आज हम इस वीडियो में यह चर्चा करेंगे कि हमें ध्यान क्यों लगाना चाहिए। वैसे इसके हज़ारों उत्तर हो सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान क्यों लगाना चाहिए, इसका सबसे अच्छा उत्तर क्या हो सकता है मेरी नज़र में, उस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोग मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिए। मेरा नाम है अमन और मैं आप सभी का हार्दिक व सप्रेम अभिनंदन करता हूँ हमारे YouTube चैनल ज्ञानदूत पर। प्रिय साथियों और प्रेमी भक्तजनों, हमें ध्यान क्यों लगाना चाहिए, इस बात को जानने के लिए मैं आप सभी को एक कहानी सुनाता हूँ। मान लीजिए कि आप एक सड़क पर खड़े हैं और फुटपाथ की ओर देख रहे हैं। आप देखते हैं कि एक आदमी धीरे धीरे सड़क पर चलता हुआ आ रहा है। वह बूढ़ा है, बहुत कमज़ोर लग रहा है। उसके कंधे पर कपड़ों का गट्ठर है। आप सोचते हैं कि वह कोई भिखारी होगा। वो बड़ी मुश्किल से सांस लेता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि वह किसी भी समय गिरकर मर जाएगा। अब कल्पना कीजिए कि सामने से एक बस आ रही है। ड्राइवर का ध्यान उस आदमी पर जाता है और वह अचानक ब्रेक लगा देता है। बस की सड़क पर घिसटने की आवाज़ आती है, हॉर्न की और ही तेज़ आवाज़ आती है, वगैरह वगैरह। तो 10 में से 9 बार वह गरीब आदमी, जिसके बारे में आपको लग रहा था कि वह अब 1 इंच भी नहीं चल सकता, जिसके बारे में हमें लग रहा था कि वह गिरकर मर जाएगा, जब यह देखता है कि बस उसको मारने वाली है तो लंबी कूद के सारे कीर्तिमान तोड़ते हुए वह आगे की ओर दौड़ पड़ता है। सवाल है, उसने ऐसा कैसे किया? बाहर से उसे देखने वाले किसी को भी ऐसा लग सकता था कि वह अब 1-2 कदम भी नहीं चल सकता। वह इतना कमज़ोर और बेचारा लग रहा था। जब उसने अचानक से अपने सामने बस के रुकने की तेज आवाज़ सुनी और खतरे को भापा, तो उसको अचानक क्या हुआ? उसने सड़क की एक ओर से दूसरी ओर छलांग कैसे मारी? यह सवाल है। आप में से बहुत सारे लोग यह सोच रहे होंगे कि वह बूढ़ा व्यक्ति अचानक दुर्घटना की आशंका से कूद पड़ा, लेकिन फिर यह सवाल उठता है कि उसके अंदर इतनी ऊर्जा आई कहाँ से? साथियों, योग और वेदांत की व्याख्या यह कहती है कि विचार एक शक्तिशाली हथियार है। यह आपको सीमित भी कर सकता है और असीमित भी बना सकता है। इस प्रसंग में अपने सामान्य जीवन में वह 2 और 2 को जोड़ते हुए सोचता है कि मैं 6 महीने पहले अस्पताल में था, मेरे पैर कमज़ोर हो चुके हैं और मैं कूद नहीं सकता, और इस तरह की सभी तमाम बातें। लेकिन जिस समय उसके ऊपर खतरा आया, उसके पास सोचने का समय नहीं था और वह अपने आप को सोचने के लिए तैयार ही नहीं कर पाया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। आपकी सोच आपको इस तरह तैयार कर देती है कि आप यह कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, और वह सोच आपको यह कहने के लिए भी समर्थ बना सकती है कि हाँ, मैं यह कर सकता हूँ। मैं यह बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आपको सोचना नहीं चाहिए। आपको सोचना चाहिए, पर अपनी समझदारी से भी काम लेना चाहिए। इस कहानी में शरीर को बचाने के लिए सामान्य सोच से हटकर पलक झपकते ही यह असामान्य सोच उभरी। उस ऊर्जा ने कहा कूदो, और वह आदमी कूद गया। अब यहाँ जिस ऊर्जा ने अचानक से ऐसा किया, उसको व्यवस्थित रूप से सहेजकर उपयोग में अवश्य ही लाया जा सकता है। प्रिय साथियों और प्रेमी भक्तजनों, मैं आशा कर रहा हूँ कि हमें ध्यान क्यों लगाना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर आपको कुछ हद तक अवश्य ही इस कहानी से मिल गया होगा। और जिनके मन में अभी भी दुविधा है, कन्फ्यूज़न है, उन सभी के लिए मैं एक कहानी और सुनाना चाहता हूँ। साथियों, यह कहानी मैंने अपनी असल ज़िंदगी से ली है, और रोचक बात तो यह है कि इस कहानी की प्रमुख पात्र हमारी पूजनीय माता जी हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। गत वर्ष की बात है। माता जी को बुखार हुआ। कुछ दिन के बाद जब डॉक्टर को दिखाया तो मालूम पड़ा कि यह कोई आम बुखार नहीं, अपितु मोतीझारा नामक एक भीषण बुखार है। तबीयत बिगड़ने लगी, और इस कदर बिगड़ी कि घर में सबका जीवन अस्त व्यस्त रहने लगा। माता जी की सेवा के लिए हम सभी इर्द गिर्द घूमते रहते, और जब बुखार अपने चरम पर था तो हालात इतने ख़राब थे कि माता जी को करवट लेने के लिए दूसरों के सहारे की आवश्यकता होने लगी। हालात इतने बिगड़े कि माता जी कई महीनों तक अपने चैनल शब्द मंथन पर कोई भी वीडियो नहीं डाल पाई। डॉक्टर ने सलाह दी थी कि यदि जब भी आप दवाई दें तो कृपया करके गर्म पानी के साथ दीजिएगा।
और एक दिन ऐसा हुआ कि गर्म पानी थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया। माताजी को जब दवाइयाँ खिलाई गई और उसके ऊपर से पानी पिलाया गया तो वह खौलता हुआ पानी जब उनके शरीर के अंदर प्रवेश हुआ तो माताजी, जो कुछ देर पहले करवट लेने के लिए भी सहारे की मांग कर रही थी, अब एकदम से जैसे उठकर बैठ गई और प्रचंड आवाज़ में बोलने लगी कि इतना ज़्यादा गर्म पानी कौन करता है। प्रिय साथियों और प्रेमी भक्तजनों, अब मैं आपसे यह सवाल पूछना चाहता हूँ कि माताजी के अंदर एकदम से इतनी ऊर्जा आई कहाँ से? जवाब है, यह ऊर्जा कहीं से नहीं आती, यह तो हमारे शरीर के अंदर ही होती है। बस दिक्कत यह है कि हम इसको व्यवस्थित रूप से सहेज कर नहीं रखते। यदि हम इसको व्यवस्थित रूप से सहेज कर रखें तो इसको हम अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग में ला सकते हैं। और यदि आप इसको व्यवस्थित रूप से सहेजना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहली और आखिरी सीढ़ी है ध्यान लगाना। अब मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको इस सवाल का जवाब अवश्य ही मिल गया होगा कि हमें ध्यान क्यों लगाना चाहिए। प्रिय साथियों, पहले तो हम इस ऊर्जा का उपयोग दिमाग को एक तरह की अवस्था से मुक्त करने में, सोच की ओर अधिक विस्तृत बनाने के लिए किया जा सकता है। दूसरा, इस ऊर्जा से अनंत स्रोत तक पहुँच बनाई जा सकती है। पुराने ज़माने में हजारों सालों से पूर्व और पश्चिम के लोगों ने, विशेषकर पूर्व में जहाँ लोग अपने अंदर झांकने के बारे में ज़्यादा सोचते थे, यह पाया कि सभी तरह की ऊर्जा का एक सार होता है। एक तरह की असीमित चैतन्य बोध और आनंद की छोटी सी चिंगारी हम सभी लोगों के भीतर होती है, हमारे अंदर के आधार में होती है। प्रिय साथियों और प्रेमी भक्तजनों, यदि आप भी इस ऊर्जा का अनुभव करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको नियमित और व्यवस्थित तरीके से ध्यान लगाना होगा। इस सोच की यह प्रक्रिया एक तरफ फिलोसफिकल है तो दूसरी तरफ यह व्यवहारिक है। इसके व्यवहारिक तरीके हैं कि किस तरह से अपनी सीमित करने वाली सोच को परे किया जाए, कम से कम कुछ समय के लिए ही सही, और धीरे धीरे उन्मुक्त होकर आनंदपूर्वक ऊर्जा से भरपूर अवस्था में अधिक से अधिक समय बिताएं। यह साधना है जो यह बताती है कि किस तरह अस्तित्व के सार तक, भीतर तक पहुंचा जाए। वह सार जो सभी जीवों में एक समान होता है, चाहे हमने उसका अनुभव किया हो या नहीं। वह सार या मूल जिस तक ध्यान के माध्यम से ही पहुंचा जा सकता है। प्रेमी भक्तजनों और प्रिय साथियों, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और उस पड़ाव में पहुंच चुकी है जहां आपसे विदाई लेने का वक्त आ गया है। किंतु अपनी वाणी को विराम देने से पहले और आपसे विदाई लेने से पहले मैं आप सभी से यह आग्रह करना चाहता हूँ, यदि यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपा करके इस ज्ञान को अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने सगे संबंधियों और परिजनों तक पहुंचाने के लिए अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि यह कहा जाता है केवल ज्ञान ही वह भंडार है जो बांटने से बढ़ता है। आगे तो आप सभी लोगों की मर्जी है। मैं अब अपनी वाणी को विराम देता